हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं जी.आर. वर्मा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। मनिंदर एजुकेशन चनाना की तरफ से मैथमेटिक्स से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ फार्मूले और इसके बेसिक के बारे में हमने इसे जाना था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फार्मूला नंबर 3 से। फार्मूला नंबर 3 क्या है? साइन इनवर्स में एक्स प्लस में कोस इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और टेन इनवर्स में एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स में एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स में इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस फार्मूले का हमें यूज कहाँ करना है? जब हमारे पास साइन इनवर्स आ जाए और हमें उसकी वैल्यूज कोस के रूप में चाहिए तो हम इससे इसका मान निकाल लेंगे। जैसे कि मैं इससे आपको साइन इनवर्स का मान निकाल के बताता हूँ। साइन इनवर्स में एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कोस इनवर्स में एक्स। इसी प्रकार से हम कोस का मान भी निकाल सकते हैं इस साइन इनवर्स को बराबर के उस साइड भेजते हुए। इसी प्रकार से हम टेन इनवर्स का मान निकालने के लिए कोट को उस साइड भेज देंगे और कोट का मान निकालने के लिए टेन को उस साइड भेज देंगे। इसी प्रकार से सेक का मान ज्ञात करने के लिए कोसेक को भेज देंगे और कोसेक का मान ज्ञात करने के लिए हम सेक को राइट साइड में भेज देंगे। इस प्रकार से हम साइन कोस टेन में टेन सेक सेक कोसेक कोट के रूप में इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है हमारे पास फार्मूला नंबर 4। इसमें के साइन इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स, एंगल देखिए क्या है 1 अपॉन में एक्स, तो इस इक्वल टू इसका मान है कोसेक इनवर्स में एक्स। तो देखिए लास्ट ईयर हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि 1 अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता था? कोसेक एक्स। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर में होंगे, लेकिन एंगल देखिए ये 1 अपॉन में है तो ये सीधा सीधा मान आ जाएगा इसका। तो 1 अपॉन में एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए कोस इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स में एक्स, और टेन 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स में एक्स। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि साइन इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स में एक्स होता है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स में एक्स। इस प्रकार से इन दोनों को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास आ जाए सेक इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स में एक्स। इसे भी लिख सकते हैं हम कोट इनवर्स में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स में एक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस फार्मूले का यूज हमें कहां पर करना है। जैसे कि हमारे पास साइन की वैल्यूज आ रही है और हमें क्या करना है, कोसेक के रूप में चाहिए, तो हम उसको कोसेक के रूप में लिख देंगे, उसके एंगल को उल्टा करके लिख देंगे। इसी प्रकार से कोस की सेक के रूप में चाहिए तो उसके एंगल को उल्टा करके लिख देंगे। तो इस फार्मूले का हमें उपयोग यहाँ पर करना है। फार्मूला नंबर 5। इन फार्मूले में साइन कोस टेन। इन फार्मूलों में देखिए आगे क्या लगा हुआ है 2। कई बार क्या होता है कि 2 के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें इस 2 को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए इसका फार्मूला आता है साइन इनवर्स में 2x1 प्लस में साइन या देगा 2x रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर। कोस के रूप में आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स में 2x की स्क्वायर माइनस में 1। टेन के रूप में टेन के 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला लिख रहा हूं साइन साइन इनवर्स में 2x1 प्लस में x की स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है हमारे पास कोस इनवर्स में 1 माइनस में x की स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है हमारे पास टेन इनवर्स में 2x1 माइनस में x की स्क्वायर। ये है। तो देखिए टेन के 3 फार्मूले हैं। जिस कंडीशन में हमें साइन के रूप में चाहिए तो साइन का लगा लेंगे, टेन का कोस के रूप में चाहिए तो कोस के रूप में लगा लेंगे, और टेन का टेन के रूप में चाहिए तो टेन के रूप में लगा लेंगे। हमें यूज क्या करना है, कहां पर करना है, जब यहाँ पर इनके आगे साइन इनवर्स कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के आगे 2 आ जाते हैं। इस 2 को हमें हटाना है। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन फार्मूलों का हमें यूज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए फिर 3 tan इनवर्स में x, इसका फार्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स में, इसे लिखेंगे हम 3x माइनस में 4x की क्यूब। फिर हमारे पास कोस इनवर्स में यह देगा 4x की क्यूब माइनस में 3x, इसका फार्मूला हमारे पास tan इनवर्स में, इसे लिखेंगे हम 3x माइनस में x की क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x पर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। इन फार्मूलों का हमें उपयोग कहाँ करना है, साइन कोस इनवर्स, इनके आगे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, इस 3 को हटाने के लिए हमें इन फार्मूलों का यूज करना है। इस प्रकार देखिए हमें 3, 4, 5 और 6 फार्मूले हमने देखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों फार्मूलों पर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल नंबर हमारे पास आ जाता है, यदि tan इनवर्स में x प्लस में कोट इनवर्स में 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू π/2, तो आपको x ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान हमें यहां से मिलेगा और ये तभी मिल पाएगा जब यहां से ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री क्या हो, कैंसिल हो। तो हमारी मैंने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में आपको बताया था कि हमारा मेन उद्देश्य इस प्रश्नावली में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैंसिल ही करना है। तो कैंसिल करने के लिए हमने देखा कि इसके बराबर में क्या है, π/2, और जब मैं कोट को उस साइड भेजूंगा तो ये tan के रूप में आ जाएगा, अगर tan को भेजूंगा तो मैं कोट के रूप में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस में कोट इनवर्स में 1 अपॉन में 3 दिया गया, और इसे मैंने लिख दिया है tan इनवर्स में x इज इक्वल टू π/, इसका आंसर क्या देगा, tan इनवर्स में 1 अपॉन में 3। अब हम क्या करते हैं, x को उस साइड, tan को उस साइड देते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan के रूप में बन जाएगा, और इससे इससे इस tan से ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा फार्मूला नंबर फर्स्ट से। इस प्रकार हमने देखा कि x का मान क्या आ गया, 1 अपॉन में 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारे पास tan इनवर्स का। देखिए फार्मूला नंबर 6, इसमें क्या है, साइन कोस tan, दोनों साइन इनवर्स में x प्लस में साइन इनवर्स में y, कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में y, tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स में y, यानी कि दो साइन है, दोनों का एंगल अलग अलग है, दो कोस है, दोनों का एंगल अलग अलग है, दो tan है, दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज कहां पर करना है, जब दो साइन को हमें एक साइन के रूप में बदलना है, दो कोस को एक कोस के रूप में और दो tan को एक tan के रूप में, और दोनों चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्लस के लिए आपको बताता हूँ, साइन इनवर्स में x प्लस में साइन इनवर्स में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर x रूट के अंदर 1 माइनस में y स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर। ये तो प्लस के लिए हो गया, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए दोनों के बीच में तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पर माइनस करना है। कोस इनवर्स के लिए देखिए, कोस इनवर्स में x प्लस में कोस इनवर्स में y इज इक्वल टू कोस इनवर्स में कोष्टक के अंदर क्या है, x y माइनस में रूट के अंदर कोष्टक के अंदर 1 माइनस में x की स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में y स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर प्लस होगा। इसी प्रकार से tan इनवर्स में x प्लस में tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स में x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस में xy, और अगर माइनस आ जाए तो माइनस के लिए मैंने अलग से यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स में y इज इक्वल टू tan इनवर्स में x माइनस में y और अपॉन में 1 प्लस में
एक्स वाई। तो ये हमारे पास दो साइन, दो कोस, दो टेन को एक करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। फिर हमारे पास देखिए तीन एक फार्मूला अलग से है, तो तीन टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स में एक्स प्लस में टेन इनवर्स में वाई प्लस में टेन इनवर्स में जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स में एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड अपॉन में क्या है वन माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो ये हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इस प्रश्नावली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशियल पढ़ेंगे हम, और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, अवकलन समाकलन वहां पर भी इसका यूज होगा। तो देखिए हमारे पास है, अब मैं कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूं जो हमें यहाँ पर ये यूज करने हैं, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल पढ़ेंगे वहां पर भी हमें यूज करना है। जैसे कि हमारे पास याद है कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स की स्क्वायर, हमें रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हमें मानना होगा, माना एक्स बराबर में ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। फिर दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स की स्क्वायर, तो इसको हटाने के लिए हमें मानना होगा एक्स बराबर में ए टेन थीटा या ए कोट थीटा। फिर आ जाता है हमारे पास कि एक्स की स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, इसके लिए हमें मानना होगा, इस रूट को हमें हटाने के लिए एक्स बराबर में ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, दोनों में से कोई मान सकते हैं, फर्स्ट चॉइस आपकी रहनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास एक और आता है, जैसे कि यदि a प्लस में x आ जाए या a माइनस में x आ जाए, या यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या आ जाए आपके पास प्लस आ जाए, तो हमें ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर मानना है कि x बराबर में a कोस टू थीटा या a कोस कोस थीटा के रूप में। इसको हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि a प्लस में x के लिए। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पर यूज होंगे। जैसे हम अवकलन का चैप्टर पढ़ेंगे और समाकलन का पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत ही ज्यादा उपयोग होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान में पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन इनवर्स में 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के इक्वल इसे मैं मान लेता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया साइन इनवर्स में 1। अब इसमें फार्मूला फर्स्ट लगाएंगे, फर्स्ट से ये कैंसिल होगा। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, इनवर्स को कैंसिल करना। तो यहाँ से ये इनवर्स तभी कैंसिल होगा जब ये एंगल साइन के रूप में आए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी टेबल में चलते हैं, टेबल में चलते हैं और देखते हैं कि 1 कितने रेडियंस पर आता है। तो हमने देखा ये तो π/2 पर आता है, तो ये हमारे पास π/2, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास π/2 आ गया। अब ये इसका आंसर तो आ गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना, हमें तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये इसके परिसर में, इसके मुख्य मान में आता है क्या। तो ये इसमें बिलोंग करा, देखिए ये यहाँ पर रहा, तो ये इसका मान आया। इसी प्रकार से मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, सेक इनवर्स में माइनस में रूट 2। ये थर्ड पहले क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है, तो इसके इक्वल भी हम मान लेते हैं। माना y इज इक्वल टू सेक इनवर्स में माइनस में रूट 2। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस माइनस को यहां से हटाना है, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स कैंसिल होगा। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा सेक इनवर्स में माइनस में x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस में सेक इनवर्स में x। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, रूट 2 है, तो हम यहाँ पर इसके पाई माइनस में सेक इनवर्स में रूट 2। अब सेक की टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कितने रेडियंस पर आता है। तो हमने देखा कि ये आता है सेक π/4 पर। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, माइनस में π/4 आ गया, और यहाँ लिखेंगे इसे 3 π/4। अब चेक करते हैं कि इसका हमारे पास
मुख्य मान क्या होता है, 0 से लेकर पाई होता है, और इसमें से एक मान को हम माइनस करके रख रखा है, तो ये इसमें यानी कि 0 से लेके 180, ये कितने मान 135 होता है, ये इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स में 1 अपॉन में 2 माइनस में tan इनवर्स में 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू पाई बाई 4 होते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स में 1 अपॉन में 2 माइनस में tan इनवर्स में 1 अपॉन में 7। अब देखिए इस tan इनवर्स के साथ क्या आ गया 2, और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवा रखा है। सबसे पहले हमें इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है 2 tan इनवर्स में x इज इक्वल टू tan इनवर्स में 2x 1 माइनस में x की स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले से यहाँ से हटेगा, देखिए हट गया ना यहाँ से, तो यहाँ पर x की जगह क्या 1/2 यहाँ रख दीजिए, तो हमारे पास मान आ जाएगा 10 इनवर्स में 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 और 1 माइनस में 1 अपॉन में 4। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस में 10 इनवर्स में 1 अपॉन में 7, ये हमारे साथ पास पहले से है। अब इसे हम हल करते हैं 10 इनवर्स में, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस में 3 आ जाएगा, तो 3 अपॉन में 4, इसको ऊपर भेज दे तो 4 अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, माइनस में 10 इनवर्स में 1 अपॉन में 7। अब देखिए यहाँ पर 10 इनवर्स में x माइनस में 10 इनवर्स में y के रूप में आ गया। एक हमने फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 10 इनवर्स में x माइनस में 10 इनवर्स में y इज इक्वल टू 10 इनवर्स में x माइनस y अपॉन में 1 प्लस में xy। देखिए x की जगह 4/3 और y की जगह 1/7 यहाँ पर हमें रखना है, तो हम यहाँ पर इसे रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 10 इनवर्स में x की जगह 4/3 माइनस में 1/7, फिर अपॉन में 1 माइनस में 4/3 गुणा में 1/7, ये हमारे पास मान आ गया। इसे हम लिखेंगे 10 इनवर्स में, यहाँ पर ऊपर एलसीएम लेते हैं 21 आ जाएगा, 21 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएंगे 7 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 28 आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए इसमें भी हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 21 आ गया, यहाँ पर 21 आ जाएगा, माइनस में 4 आ गया, यहाँ पर a प्लस आ गया, इसके प्लस अकॉर्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 10 इनवर्स में 28 में से 3 गए, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना है 25 और 21 उपचार, ये भी कितना हो गया 25, और 25 से 25 क्या हो गए कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आ गया 1। अब इनवर्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी टेबल में चलते हैं, 10 इनवर्स में 10 1 आता है, पाई/4 पर आता है, तो ये इसका मान कितना हो गया पाई/4 आ गया। और हमने देखिए इसके बराबर में क्या प्रूफ करना है पाई/4, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसकी राइट हैंड साइड, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इसे एक बार देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टू को हटाया, टू हटाने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया है, इस फार्मूले का यूज लेने पर हमारे पास यहाँ से 2 हट गया, फिर देखा कि 2 10 इनवर्स के रूप में आ गया, इसके लिए हमने इस फार्मूले का यूज लिया है, लेने के बाद में हमने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करने के बाद में हमने यहाँ पर इनवर्स को हटाया, यानी कि कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कंसेप्ट हमने यहाँ पर ये यूज किया है और दूसरा कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है, कंसेप्ट याद है तो पूरी प्रश्नावली क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर एक्स tan इनवर्स में 2 प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स एंगल है कोट इनवर्स में x, इसके इक्वल में हमें 15 यानी कि 15 हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास
हमने लिखा है। तो हमने देखा है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमने पिछले 2 क्लासों में हमने पढ़ा है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरा होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर इन फार्मूलों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे देखिए इसका मान tan के रूप में आ गया, तो इसका मान tan के रूप में यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स है, तो यहाँ पर इसका एंगल आ जाएगा इनवर्स के रूप में। इनवर्स से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसे करते हैं, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास मान है tan इनवर्स में 2, और प्लस में इसकी वैल्यू ये हमारे पास, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास है कोट इनवर्स में 1 अपॉन में 3। तो ये आ गया हमारे पास 1 और 1 मिलकर कितने हो गए, 2 हो गए, और प्लस में इसे लिख दिया मैंने 10, और ये आ गया मेरे पास 10 इनवर्स में 2, और ये स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दी इस पर, और प्लस में ये आ गया हमारे पास कोट, और ये आ गया कोट इनवर्स में 3, और ये स्क्वायर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिए। तो यहाँ से देखिए 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पर स्क्वायर, प्लस में इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 3 पर स्क्वायर, तो आ गया 2 प्लस में 4 प्लस में 9, और इज इक्वल टू क्या आ गया 15। ये इसकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने देखा है कि सबसे पहले हमने इसमें ये देखा है कि इसको tan के रूप में देने के लिए हमने इस फार्मूले का यहाँ पर यूज किया है, और कोसेक को कोट के रूप में देने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है। जैसे हमने इन फार्मूलों को लगाया है, तो यहाँ पर इसमें देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ये वाला मान मैंने यहाँ यूज किया, तो ये आ गया, इससे ये आपस में कैंसिल हो गए, इसका मान कोट इनवर्स में 3 है, तो मैंने यहाँ यूज किया, इससे ये कैंसिल हो गए, कैंसिल होने पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू 15 के रूप में हमारे पास मान आ गए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, इसकी हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, कोस इनवर्स में 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर रूट के अंदर, और 2 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर, और इस पर पावर है 1/2 यानी कि रूट। तो सबसे पहले हमें इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाए हैं। क्या कंसेप्ट लिखवाया मैंने, कि रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में एक्स की स्क्वायर, अगर ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं कि एक्स बराबर में ए tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ पर एक की जगह क्या है, एक आया, तो यहाँ पर एक tan थीटा हम यहाँ पर से मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। इससे मैं थीटा की वैल्यूज निकालता हूं, तो क्या देते हैं, tan इनवर्स में x है। अब x जितने भी हमारे पास इस क्वेश्चन में x है, उसकी जगह हम क्या देते हैं, tan थीटा रख देते हैं। तो हमारे पास क्या देगा, cos इनवर्स में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर और अपॉन में 2, और रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 1/2। यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, cos इनवर्स में यह गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसे ए सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा रूट के अंदर अपॉन में 2 इंटू में यहाँ पर भी क्या देगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इस पर पावर क्या है 1/2। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब हमारे पास जो मान है वो क्या देगा, इज इक्वल टू कोस इनवर्स में यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में सेक थीटा अपॉन में 2
सेक थीटा 1/2 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आ गया, टेक्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आ गया। जब भी कोई टेक्नोमेट्रिक हमें समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे साइन कोस की फॉर्म में से लिख लेते हैं। तो हमारे पास मान देगा कोस इनवर्स में 1 प्लस में 1 में कोस थीटा, यह देगा 2 में कोस थीटा ई की पावर 1/2, और इसे हमने लिख दिया है कोस इनवर्स में। इसमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस में क्या देगा कोस थीटा प्लस में 1 में कोस थीटा, और ये है 2 कोस थीटा और 1/2। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो नया फंक्शन है वो फंक्शन हमारे पास आ गया है 1 प्लस में कोस थीटा में 2। अब देखिए टेक्नोमेट्री का एक नया फंक्शन आ गया। मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था और कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूले को मैं क्या लेता हूँ कि 1 प्लस में ये लेता हूँ 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होते हैं दो फार्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले, आपको इन्हें याद रखना है। जैसे हम आउटलाइन और समाकलन का चैप्टर पढ़ेंगे तो हर तीसरे क्वेश्चन में इनका यूज होगा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस में कोस 2 थीटा है, तो देखिए यहाँ पर 2 थीटा नहीं केवल थीटा आता है, तो ऐसी कंडीशन में ये एंगल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ कोस इनवर्स में 1 या देगा मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 और 1/2। 2 से 2 देखिए ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ कोस इनवर्स में कोस थीटा बाई 2। अब कोस इनवर्स से ये कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास मान क्या है, थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 हो गया। थीटा का मान क्या है, हमने यहाँ पर माना है, क्या माना हमारे पास थीटा का मान tan इनवर्स में। तो मैंने यहाँ पे दिया 1/2 tan इनवर्स में x। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यूज आई है, देखिए ये इसकी लेफ्ट साइड आ गई क्या, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको एक समझ में है। हमने सबसे पहले इसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए ये हमारे पास बेसिक है, बेसिक हमने यूज किया, तो यहाँ से देखिए रूट हट गया। फिर एक नया टेक्नोमेट्रिक ऐसे साइन कोस में है, फिर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद सोल्व किया एलसीएम के बाद में यहाँ पर मैंने ये फार्मूला यूज किया है। ये फार्मूला यूज करके हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर ये आ गया।